बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। तुर्की ने इसराइल की नींदें उड़ा दी हैं। तुर्की एटम बमों की दौड़ में शामिल हो चुका है। तुर्की अमेरिका में फौजी मुआहिदे से इसराइल परेशान हो चुका है। अरब मुल्कों में तुर्की के फौजी अड्डे कायम हो चुके हैं। गजा फलस्तीन के साहिल समंदर के इलाकों में तुर्क जंगी जहाज और बाहरी जहाज आ चुके हैं। तुर्की ने अरबों के साथ मिलकर इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे को रोक दिया है। तुर्की में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की कार्रवाइयां पकड़ी गई हैं। मोसाद एजेंसी के कई जासूस तुर्की ने रंगे हाथों पकड़ लिए हैं। तुर्की के ईरान के साथ और शाम के साथ भी अस्करी ताल्लुकात बढ़ चुके हैं। ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले के खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे नशर किया करें। बहुत से लोग इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, उन तक ये वीडियोस नहीं पहुंचती हैं, आप पहुंचाया करें। आगाज करेंगे मशक़ वुस्ता में। इसराइल अपने आप को सुपर पावर मशक़ वुस्ता का बनाना चाहता है। इसराइल ग्रेटर इसराइल भी बनाना चाहता है। इसराइल चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में रहे और इसराइल का हदफ और मंसूबा यह भी है कि वो पूरी दुनिया में मिलिट्री तौर पर एक सुपर स्पार्टा स्टेट बन जाए, यानी दुनिया की ऐसी रियासत है जिसके पास दुनिया की हर टेक्नोलॉजी और हर तरह का हथियार हो। ये इसराइल के वो ख्वाब हैं जिसके लिए इसराइल अपने आसपास के मुल्कों को परेशान करता है और अमेरिका तक, यूरोप तक को ललकारता और धमकाता है। मसलन नेतन्याहू ने अपने ताज़ा एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में यह बात कही है कि यूरोपीय ममालिक के इसराइल से बहुत दूर हो चुके हैं, इसलिए गजा की जंगबंदी में यूरोपीय ममालिक का कोई किरदार नहीं है और यूरोप ने इसराइल के साथ जो बदआहदी की है उसकी सज़ा और उसकी कीमत यूरोप को खुद अदा करना पड़ेगी। तो यूरोप के खिलाफ इसराइल इसलिए महाज खोल रहा है क्योंकि यूरोप ने गजा की और फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत की थी। अब तुर्की और अमेरिका के दरमियान जो फौजी मुआहिदे हुए हैं उनसे भी इसराइल को बड़ा गुस्सा है। आज की एक बड़ी खबर है कि तुर्की को अपने ताकतवर जंगी जहाज किज़िल अलमा की तैयारी में अमरीकी सदर ट्रंप की हुकूमत से कुछ मदद मिलने जा रही है। आप जानते हैं इस वक्त इसराइल अपने बारे में यह दावा करता है कि हमारे पास बेहतरीन जहाज़ हैं, बेहतरीन मिसाइल्स हैं और बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अब मुसलमान मुल्कों ने भी अपने आप को ताकतवर बनाना शुरू किया है। तुर्की ने एक ऐसा जहाज़ बनाया है जो बड़ा ताकतवर जहाज़ है जिसको कान स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जाता है। इसका कामयाब तजर्बा हुआ है और जो जंगी जहाज़ है नाज़रीन किराम, इन जहाज़ों को बनाने में 1, 2, 5, 6 साल नहीं लगते हैं, 10, 20 साल लगते हैं। जो भी दुनिया का मुल्क है जिसने जंगी जहाज़ बनाए हैं उन्होंने 5 साल के अरसे में जहाज़ नहीं बनाए हैं। कम से कम भी 10 साल लगते हैं एक जहाज़ को बनाने में, यानी जो उसका इंजन है और उसका जो पूरा सिस्टम है उसको तैयार करने में। तो तुर्की जो है वो अपने लिए एक कान नामी स्टेल्थ फाइटर जेट पिछले 8 सालों से तकरीबन इस मंसूबे को वो शुरू किए हुए हैं और अगले 2-3 सालों में ये जहाज़ बाकायदा दुनिया के सामने उड़ने लग जाएगा। इसकी आजमाइशी परवाज़ें तो हुई हैं लेकिन तुर्की खुद से इंजन नहीं बनाता है। तो लेकिन अब तुर्की ने कहा है कि अमेरिका और बाकी मुल्कों की मदद और ताउन से हमने अपने मुल्क का ज़ाती साख्ता कान का 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन तैयार करना शुरू कर दिया है। तो अभी जो ट्रंप से उर्दगान की मीटिंग हुई है उसमें कुछ मिलिट्री डीलें हुई हैं, फौजी मुआहिदे हुए हैं। इससे इसराइल को बड़ा गुस्सा है कि ट्रंप ये तुम क्या कर रहे हो। अब उर्दगान अगर ट्रंप से कोई मुआहिदा करता है, फौजी डील करता है, तो कोई ऐसी चीज़ ट्रंप को दी गई होगी कि जिसने ट्रंप को मुतासर किया है और ट्रंप उर्दगान के हक में और तुर्की के हक में बोल रहा है और ये चीज़ें इसराइल को परेशान कर रही हैं। अब तुर्की जो है अमेरिका से नेचुरल गैस खरीदने के लिए तैयार है, तुर्की अमेरिका से तेल खरीदने के लिए तैयार है, तुर्की अमेरिका से तिजारत को बढ़ाने के लिए तैयार है और इस नौयत के मुआहिदे हुए हैं। अमेरिका ने कहा कि ठीक है हम आपको F-35 जहाज़ भी देंगे। अभी जो F-35 जहाज़ हैं इनका अगर तुर्की को मिल जाते हैं तो ये बहुत बड़ा इसराइल के लिए धचका साबित होगा और इसलिए इसराइल बहुत गुस्से में है अमेरिका से। और ये कह रहा है, इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि हमने अमेरिका को वो मिसाइल बनाकर दिए हैं, वो टेक्नोलॉजी दी है जिससे अमेरिका दुनिया में बालादस्ती हासिल कर चुका है। अब अगर हमारी कोई मदद नहीं करेगा तो हम अपनी मदद खुद भी करना जानते हैं, यानी अमेरिका और इसराइल में सब अच्छा नहीं है। बहरहाल का अब एक और खबर आई है कि जनूबी कोरिया और अमेरिका के ताउन से तुर्की एक दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है।
जी हाँ, इससे पहले तुर्की ने रशिया की मदद से आक-कोयो नामी पावर प्लांट बनाया है, जिसको 10 साल तकरीबन होने वाले हैं और वो प्लांट काम भी तकरीबन शुरू करने वाला है, फंक्शनल होने वाला है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट को सिविल न्यूक्लियर तवानाई के लिए बनाया जाता है, लेकिन इन प्लांट्स के बनने से एटमी हथियारों की दौड़ भी शुरू हो जाती है। चुनांचे ईरान के साथ जो अमेरिका का और इसराइल का फड्डा है, यूरोप का फड्डा है, वो यही है कि उनके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट तो हैं, लेकिन वहाँ पर वो न्यूक्लियर सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं जो कि एटमी हथियारों के लिए यूरेनियम की अफसूदगी वगैरह की शक्ल में है। तो बहरहाल तुर्की जो है वो जनूबी कोरिया और अमेरिका की मदद से एक दूसरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने जा रहा है। इस पर भी इसराइली अखबार इसराइल हायोम की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बहुत बड़ा ख़तरा होगा कि तुर्की जो है वो एक एटमी मुल्क बन जाए और एटमी दौड़ में शामिल हो जाए। बल्कि ये मारिफ की खबर है, इसराइल हायोम की नहीं है, जिसमें यह कहा गया है कि तुर्की as a nuclear power, Erdogan addresses the US with a proposal that will change the Middle East। कि उर्दगान ने ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ कुछ ऐसे मुआहिदे कर लिए हैं जो मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन को बदलने जा रहे हैं, और ये इसराइल के लिए सब अच्छा नहीं है, इसराइल के लिए बड़ी परेशानी की बात है। दूसरी तरफ सुनिए किराम, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तुर्की ने इसराइल की तरह का आयरन डोम तरह का स्टील डोम नामी एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिया है, और जो बैलिस्टिक मिज़ाइल है, हाइपरसोनिक मिज़ाइल है, उसे भी तैयार कर लिया है तुर्की के अंदर। और तुर्की ने मुख्तलिफ तरह के ड्रोन्स और उनको गिराने वाले सिस्टम्स भी तैयार किए हैं। तुर्की ड्रोन्स का बाहरी बेड़ा भी तैयार कर चुका है, और तुर्की मुख्तलिफ तरह की आबदोज़ें और बाहरी जहाज़ भी तैयार कर रहा है। गर्ज दिफाई सनत में, दिफाई टेक्नोलॉजी में, हथियारों की टेक्नोलॉजी में तुर्की बहुत आगे जा रहा है, जिससे इसराइल को बहुत गुस्सा है। अब अरब मुल्कों के अंदर भी तुर्की के फौजी अड्डे कायम हो चुके हैं, यानी इसराइल जो मशरिक़ वस्ता में अरबों को अपने साथ मिलाकर अपने आप को सरदार और बादशाह बनाना चाहता है, सुपर पावर बनाना चाहता है मशरिक़ वस्ता की, तो इसराइल के ख्वाब भी पूरे नहीं हो रहे हैं। कतर का दौरा किया है तुर्क वज़ीर दिफा ने, और कतर में पहले ही एक फौजी अड्डा है तारक बिन ज़ियाद के नाम से तुर्की का, वहाँ पर 10 से 15 हज़ार गालिबन फ़ौजें हैं तुर्की की। मज़ीद फ़ौजें और मज़ीद फ़ौजी हथियार तुर्की कतर को देगा, क्योंकि कतर पर इसराइल ने हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, और कतर इसराइल की माफ़ी मांगने के बावजूद और अमेरिका की फुल सिक्योरिटी गारंटी देने के बावजूद भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि दोबारा उस पर हमला नहीं होगा। इसलिए कतर ने तुर्की से भी फ़ौजें मज़ीद मांगी हैं, हथियार मज़ीद मांगे हैं, और मज़ीद फ़ौजी तवानाई या टेक्नोलॉजी मांगी है। वहीं पाकिस्तान के साथ भी खामोश मुआहदे कतर ने कर लिए हैं। और फिर मिस्र एक और बड़ा मुल्क है जो तुर्की के बहुत करीब आ चुका है। मिस्र ने तुर्की से ड्रोन तैयारे खरीदना शुरू कर दिए हैं। मिस्र और तुर्की के दरमियान बाहरी नेवल एक्सरसाइज ड्रिल्स शुरू हो चुकी हैं, और इतलात के मुताबिक तुर्की के बाहरी जहाज़ गज़ा और फ़लस्तीन के समंदरी हदूद में नेचुरल गैस के वसाइल को और रिसोर्सेज को तलाश करेंगे। जी हाँ, आप जानते हैं इसराइल ने गज़ा पर इसराइल कब्ज़ा क्यों चाहता है? इसराइल इसलिए कब्ज़ा चाहता है कि गज़ा में एक तो उसका महल वक़ूफ़ बड़ा शानदार है, वहाँ से वो नहर सुएज़ के मुतबादिल नहर बिन गोरियन बना सकता है अगर गज़ा उसको मिल जाए, और दूसरा गज़ा के समंदर में बहुत बड़ी गैस की मिक़दार मौजूद है और दीगर वसाइल भी मौजूद हैं, तो इसराइल उस पर कब्ज़ा करना चाहता है। और मिस्र और तुर्की में माजी में बहुत इख्तलाफात रहे हैं समंदर के अंदर गैस की तलाश में, और तुर्की ने समंदर में बहुत बड़े बड़े गैस के कुएँ और ज़खायर तलाश किए हैं। तो अब जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक मिस्र और तुर्की एक हो चुके हैं। मिस्र और तुर्की मिलकर गज़ा और फ़लस्तीन के साहिल समंदर के इलाकों में गैस वगैरह और मादनियात वगैरह तलाश करेंगे, और उसका फ़ायदा मिस्र को भी होगा, तुर्की को भी होगा, और इसका फ़ायदा गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों को भी पहुंचाया जाएगा, ये इतलात में बताया गया है। इसके साथ साथ इतलात ये भी हैं कि तुर्की और मिस्र ये दो बड़े मुल्क हैं जो गज़ा की तामीर नौ के मंसूबों को आगे बढ़ाएंगे। तुर्की तामीर नौ में काफ़ी मशहूर है और मिस्र भी काफ़ी मशहूर है, तो गज़ा की जो तामीर नौ है जो $100 अरब से भी ज़ायद के वसाइल से शायद होगी, उसमें भी तुर्की और मिस्र का बड़ा गहरा रोल होगा। और इस वक्त देखा जाए तो अरब ममालिक और तुर्क और कुर्द और बाकी ये सब एक पेज पर है। यहाँ तक कि ईरान भी तुर्की के साथ मुआहदे कर रहा है जो कि डिफेंस लेवल के हैं। अभी 2-3 दिन पहले यानी पिछले हफ्ते ईरानी वज़ीर दिफा ने तुर्की का दूसरा दौरा किया था पिछले 3 महीनों में, और तुर्की से जो मुख्तलिफ तरह की जो टेक्नोलॉजी है दिफाई वो ईरान लेना चाहता है, और डिप्लोमेटिकली भी ईरान को काफ़ी तुर्की सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो इसराइल को परेशान कर रहा है, और इसी वजह से कहा गया है कि इसराइल की नींदें तुर्की उड़ा चुका है। अब आज की एक और खबर देख लें कि मजीद 2 जासूस मोसाद एजेंसी के तुर्की में पकड़े गए हैं। 2 मजीद जासूस तुर्की में मोसाद एजेंसी के पकड़े गए हैं, और 2-3 दिन पहले एक खतरनाक जासूस पकड़ा गया था जो फ़लस्तीनियों की वहाँ जासूसी कर रहा था। तो गोया पिछले 3-4 दिनों में 72 घंटों में इसराइल के 3 जासूस तुर्की में पकड़े गए हैं, और अब तक पिछले कुछ महीनों में
या 2 सालों में कोई 2,500 के लगभग मोसाद एजेंसी से वाबस्ता जो जासूस थे वो तुर्की में पकड़े गए हैं। और इसराइल तुर्की के अंदर जो जासूसों के ज़रिए से फ़लस्तीनियों को, गज़ा के लोगों को और बाकी मुख्तलिफ़ तरह की जो जासूसी करवा रहा है, उसके ख़िलाफ़ तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT बड़ी मुतहरिक है। अगर आपको याद हो, जून के महीने में जब ईरान पर इसराइल ने हमला किया था तो उस वक्त तुर्की ने यह कहा था कि हमें कहा जा रहा है कि तुम्हारा नंबर इसके बाद है, यानी ईरान के बाद अगला नंबर तुर्की का है। तो तुर्की ने कहा कि हम बहुत पहले से तैयारियां किए हुए हैं, हम खामोशी से बहुत सी जंगें लड़ रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़िदान ने अभी 2 दिन पहले की टीवी इंटरव्यू में यह बात कही है कि मैं जब MIT का, तुर्की की खुफिया एजेंसी का चीफ रहा था, तो हमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं मुख्तलिफ मुल्कों में जो हम यहाँ बता नहीं सकते हैं, और हमने अपने दुश्मनों को नाकाम किए हैं। गर्ज़ है तुर्की की हुकूमत को गिराने, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की इक़्तिदार को ख़त्म करने की जो प्लानिंग या मनसूबे हैं मोसाद एजेंसी इसराइल वगैरह के, जिस तरह से इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने भी एर्दोगान को धमकियाँ लगाई थी कि तुम्हारा हशर सद्दाम हुसैन की तरह से होगा, और बाकी इसराइली वज़ीर भी एर्दोगान को धमकियाँ लगाते रहे हैं। तो वो सब चीज़ें महज धमकियाँ ही हैं, उनके खिलाफ तुर्की की काफ़ी पोजीशन मजबूत है। और अमरीकी सदर ट्रंप जैसा शख्स भी वो एर्दोगान की तारीफ़ करने पर मजबूर है और उससे इख्तलाफ के बावजूद उसकी बातें मानने पर मजबूर है। बहरहाल होना ये चाहिए कि मुस्लिम दुनिया एक हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, ताकि जो मुश्तरका दुश्मन है, मुश्तरका जो खतरात हैं, उनसे निपटा जा सके। आपकी क्या राय है? ये अब तक की ताज़ा मालूमात थी जो अब तक पहुंचाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात आएंगी, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे नशर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।